नमस्कार, मैं लक्ष्य जोशी बात कर रहा हूँ और आज मैं आपको एक राजा की कथा सुनाना चाहता हूँ। जो भोज राजा थे हमारे भारतवर्ष में हुए, उनकी कथा सुनाना चाहता हूँ। तो भोज राजा ये परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे। भोज राजा बहुत बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने बहुत से युद्ध किए और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। और इससे सिद्ध होता है कि उनमें असाधारण योग्यता थी। यद्यपि उनका जीवन का अधिकांश जीवन उनका युद्ध क्षेत्र में बीता, जीवन का अधिकांश, तथापि उन्होंने राज्य की उन्नति की और राज्य की प्रगति के लिए भी उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए। तो उन्होंने मालवा के नगर और ग्रामों में बहुत से मंदिर बनवाए और बहुत सारे लोकोपयोगी कार्य किए। तो एक वीर योद्धा होने के साथ साथ वो एक प्रजा हित दक्ष योद्धा भी थे। वो प्रजा के भले की काम भी करते थे और राज्य की उन्नति भी करते थे और स्वतः बहुत बड़े विद्वान थे तथा सरस्वती और शिवजी के वो उपासक थे, वो पूजक थे। और धर्म, खगोल विद्या, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषधि शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, ग्रंथ रचना की है, निर्माण किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। और सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके लिखे हुए बताए जाते हैं। तो इनके सभा में सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी इनकी सभा। और इनकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो बहुत बड़ी विदुषी थी। तो बड़े बड़े पंडितों को वो आश्रय भी देते थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी, स्वतः खुद भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो ये विशेष हमें देखने को मिलता है। और अपने दान के लिए भी वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, तो वो पराक्रमी तो थे ही, पर अपने दान के लिए भी वो प्रसिद्ध है। और उनकी दानशूरता के, उदारता के लिए किससे उनका यश जो है वो उस वक्त चारों तरफ फैला हुआ था। और दानशूरता के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो बल्लाल सेन द्वारा रचित भोज प्रबंध में, तो भोज द्वारा विद्वानों और कवियों के सम्मान में उन्हें पुरस्कार स्वरूप दिए गए दान की कथाओं से भरा पड़ा है। तो दान की उनकी अगणित कथाएं फैली हुई थी। और ऐसे ऐसे हमारे एक गुणी राजा थे जो हमारे भारतवर्ष के और हमारे हिंदू समाज के भूषण थे और हमारे गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा थे, और जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हमें याद रखना चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। और अभी बसंत पंचमी में तो ऐसे वीर को हमारा प्रणाम। और इसी उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाया है कि ऐसे गौरवशाली वीर का इतिहास हम सबको मालूम होना चाहिए और वो कैसे रहते थे, मतलब उनके आदर्शों को हमें चलना चाहिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो उसका तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। और इन थॉट्स को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ।